राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एफोर सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 12 हिंदी रहेगी 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन याद कर लेना है बच्चों। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखवाए हैं। यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों को आंसर चाहिए, वो भी शॉर्ट और बहुत ही सरल भाषा में, तो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको हमारी प्ले लिस्ट में सभी चैप्टरों के सरल भाषा में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप भाषा भी इनको लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है, यानी कि थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि उषा कविता में गांव की शोभा कैसे बढ़ती है, बढ़ाई गई है। ठीक है बच्चों, कैसे बढ़ाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बादल राग कविता में कवि ने बादलों को बिलाप के बादल क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 याद करना है आपको। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यानी कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या है। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय, यानी कि जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय। क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है। ठीक है बच्चों, यानी कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। तो बच्चों 7 क्वेश्चन हो चुके थे, तो देखिए और आगे के क्वेश्चन 7 के बाद आता है 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों यानी घोंसले। ठीक है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाषा को सूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, किसको, भाषा को। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों, यानी कि उषा जो पाठ है उसमें भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, उषा का जादू क्या होता है और ये क्यों टूट रहा है, और ये क्यों टूट रहा है। ठीक है, यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको उन सभी के आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह इसे लोगों से क्यों छुपाती थी। ठीक है बच्चों, छुपाती थी। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 15 हो चुके हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए बच्चों 15 हो चुके थे। 15 के बाद 16वां क्वेश्चन क्या आता है आपका कि जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू किसे कहते हैं, यानी कि जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि पर्चिंग पावर से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की आवाज से पूरे गांव पर क्या असर होता था। क्वेश्चन नंबर 19 के लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है लास्ट के पानी दे गुड़धानी दे से लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर कर लेना है आप सभी को। ठीक है, और यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए सोल्यूशन, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।